हेलो दोस्तों, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे इंतज़ार के बाद आज हम बात करेंगे मिनीसो गार्डन ऑफ मिरर विंटर ब्रीजेस परफ्यूम के बारे में, जो कि क्लोन है एक 6,000 रुपए की कीमत वाले डिज़ाइनर परफ्यूम का। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, जो ये परफ्यूम है मिनीसो का गार्डन ऑफ मिरर विंटर ब्रीजेस, इसका जिक्र मैंने मेरे टॉप 10 परफ्यूम्स फॉर समर्स की लिस्ट में किया था और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि बहुत ही जल्द मैं इसका डिटेल रिव्यू आप तक लेकर आने वाला हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस महंगे डिजाइनर परफ्यूम का क्लोन है या ये कहे कि उसका स्मेल अलाइक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने रिव्यू से। सो दिस परफ्यूम कम्स इन अ डिसेंट बॉक्स, जहां पे आपको फ्रंट पे ही हल्का सा एम्बॉसिंग देखने को मिल जाता है और साथ में ही थोड़ा सा टेक्सचर महसूस करने को मिल जाता है विद ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द साइड्स। जैसे ही हम इस फ्रेग्रेंस को खोलते हैं या इस बॉक्स को खोलते हैं, इधर आपको एक ग्लास बॉटल देखने को मिलता है जो कि आपको ग्रेडियंट इफेक्ट में देखने को मिलता है, जहां पे जो इसका ग्रेडियंट इफेक्ट है वो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है विद ऑल द ब्रांडिंग डन ऑन द फ्रंट ओनली। बात करें इसकी खुशबू की, तो जो इसकी खुशबू की शुरुआत है वो एज यूजुअल सिट्रस नोट्स के साथ होती है, लेकिन उस सिट्रस नोट में एक नोट बहुत प्रोमिनेंटली आपको स्मेल करने को मिलता है और वो है ग्रेप फ्रूट का। अब फ्रेंड्स, मैं अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में ग्रेप फ्रूट का जिक्र कर चुका हूं और उसके बारे में भी आपको बता चुका हूं। जो ग्रेप फ्रूट होता है उसके ट्रेड्स कुछ इस हिसाब से होते हैं, दो इट बिलोंग्स टू अ सिट्रस फैमिली, बट उसके अंदर आपको बैकग्राउंड में हल्का सा कड़वापन भी स्मेल करने को मिलता है। मतलब हल्की सी खटास के साथ थोड़ा सा कड़वापन मिक्स होता है उसके साथ। लेकिन 15 से 20 मिनट बीत जाने के बाद ये परफ्यूम अपना असली जलवा दिखाना स्टार्ट करता है और जो प्रोमिनेंट नोट है ड्राई डाउन के अंदर वो है जूनिपर बेरीज का। ये कहे कि जो ड्राई डाउन है उसके अंदर जो लीडर है वो है जूनिपर बेरी का नोट। अब जो जूनिपर बेरीज है वो एक ऐसी एडिक्टिव खुशबू होती है कि जहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके के फ्लेवर या ये कहें कि अलग अलग तरीके के रंग स्मेल करने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको हल्की सी खटास भी मिलती है, एक तरीके से एरोमेटिकनेस का भी एहसास होता है। अब एरोमेटिक नोट्स के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं वो पाइन के जो ट्रीज होते हैं, जो पहाड़ों के अंदर हम देखते हैं कि जो पाइन के ट्रीज है, जहाँ पे आपको वो जो उसके पत्ते हैं थोड़े से नीडल नुमा टाइप्स होते हैं, थोड़े से सुइयों की तरह तीखे तीखे टाइप से उसके पत्ते होते हैं, वहाँ पे आपको हल्के से एरोमेटिक नोट्स का एहसास होता है और साथ ही साथ आपको ग्रीन्स वाली खुशबू भी आती है। तो यहाँ पे जो जूनिपर बेरीज का नोट्स है उसके ट्रेड्स कुछ इस हिसाब से है कि आपको खटास महसूस होती है, एरोमेटिक नोट्स महसूस होते हैं और बाल्जेमिक टाइप सा थोड़ा सा एहसास होता है, मतलब वो थिक क्रीमी टाइप सा एहसास भी होता है इसके ड्राई डाउन के अंदर। तो जो ये जूनिपर बेरीज का नोट है वो प्राइमरी नोट है या ये कहे कि प्रोमिनेंट नोट है इसके ड्राई डाउन के अंदर और लंबे समय तक आपको जूनिपर बेरीज का नोट स्मेल करने को मिलता रहता है। लेकिन वहीं पे आपको ड्राई डाउन के अंदर एम्बर और मस्क का भी एहसास होता है, जहां पे ये खुशबू बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट हो जाती है और इसलिए मैं कहता हूं कि जो ये परफ्यूम है ये आपको अपना आदी बना देता है। मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव टाइप सी स्मेल है। और अगर इसके जॉनरे की बात करूं तो ये जो परफ्यूम है बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं अनकॉमन टाइप सा है, बट अगेन इट इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। और ड्राई डाउन में जैसा मैंने कहा कि इन्हीं तीन कॉम्बिनेशंस के कारण ये खुशबू बहुत ज़्यादा यूनिक और एडिक्टिव बन जाती है, जहाँ पे आपको एरोमेटिक नोट्स, एम्बर और मस्क का कॉम्बिनेशन स्मेल करने को मिलता है। और उसी कॉम्बिनेशन के कारण मैं इस फ्रेग्रेंस को बहुत इजीली कैजुअल और फॉर्मल की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। कैजुअल ओकेजन्स की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा डेट वेयर है, बिकॉज ये आपके उन इंटीमेट मूवमेंट्स को या बहुत ज़्यादा क्लोज एनकाउंटर्स को कुछ खास मुलाकातों में या कुछ खास यादों में कन्वर्ट कर सकता है, उनमें तब्दील कर सकता है। फॉर्मल ओकेजन्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा ऑफिस वेयर भी है, बिकॉज इसके नोट्स कुछ इस हिसाब से हैं जहां पे आप इसको एज अ डेली ऑफिस वेयर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, हल्का से कैजुअल वाइब्स थ्रो करेगा और वहां पे जहां पे आपको थोड़ा सा फॉर्मल अपने आप को प्रेजेंट करना है वहां पे भी ये अपना काम बखूबी करेगा। और इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कारण इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज जो एम्बर के नोट्स हैं या जो वो थिक क्रीमी टाइप सा इफेक्ट है उसके कारण इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मैं आपको एरोमेटिक नोट्स के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, जो एरोमेटिक नोट्स होते हैं बहुत ज़्यादा खुल के आते हैं। तो जब भी आप अपनी नेक्स्ट परचेज करें परफ्यूम्स की, आप उसमें थोड़ा सा गौर से देखें कि उसके नोट्स के अंदर कहीं ना कहीं एरोमेटिक अगर नोट्स है तो आपको उसके अंदर डेफिनेटली अच्छी प्रोजेक्शन मिलने वाली है। प्रोजेक्शन भी इसका अच्छा है और इसकी लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा
अच्छी है। अब इसकी लास्टिंग की अगर बात करूं, ऐसे तो मैंने जब इसको लगाया था इन समर्स के दिनों के अंदर, तो इसका जो मुझे प्रेजेंस है वो बहुत लंबे समय तक मिलता रहा था, क्योंकि मैंने सुबह इसको 11 सवा 11 के आसपास लगाया था, और जब मैंने इसको रात को 8 सवा 8 बजे भी ट्राई किया तो तब भी मुझे अपने कपड़ों में से इसकी खुशबू आ रही थी। लेकिन अगर आप इसकी प्रोमिनेंस की बात करें, वहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 5 से 6 घंटे के आसपास की इसकी रेंज है जहां पे ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। हालांकि इसकी लास्टिंग तो बहुत ज्यादा है, जैसा मैंने आपको कहा कि 8-9 घंटे के आसपास भी आपको इसकी प्रेजेंस महसूस होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इसका प्रोजेक्शन अच्छा रहे, तो ये करीबन 4 से 5 घंटे के आसपास इसकी जो प्रोजेक्शन है अच्छी रहती है, और 2 से 3 फीट दूर तक खड़ा इंसान भी इसको नोटिस करता है। दैट इज वाई आई फील दैट इट इज अप्रोप्रिएट फॉर एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन और एन ओकेजन। और अब आती है मेन मुद्दे की बात कि ये किस महंगे डिजाइनर परफ्यूम का स्मेल अलाइक है। तो ये स्मेल अलाइक है कैरोलिना हरेरा के 212 मेन का, जहां पे आपको इसकी जो सिमिलैरिटी है वो 80% से भी ज्यादा दिखेगी जब आप इसे स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के लाइक आफ्टर 15-20 मिनट्स के बाद ये पूरा का पूरा कैरोलिना हरेरा के 212 मेन जैसा स्मेल करने लग जाता है। और अच्छी बात ये है कि ये आता है मिनीसो ब्रांड हाउस से, और मिनीसो आपको पता है कि एक रिप्यूटेड ब्रांड है जहां पे आपको क्वालिटी की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंसिस्टेंटली वो अच्छी क्वालिटी आपको देते हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि ये जो फ्रेग्रेंस है आपको 550 की रेंज में मिल जाता है फॉर 100 ml। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टील डील है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं इसको ब्लाइंड बाय की कैटेगरी में डालता हूं, बिकॉज जो कैरोलिना हरेरा 212 मेन परफ्यूम है वैसे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर परफ्यूम है, बट स्टिल आई फील इट इज अंडररेटेड, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को अपने इंडिया के अंदर इसके बारे में बात करते नहीं देखा है। मे बी पीपल माइट नॉट बी ओनिंग दिस परफ्यूम, या फिर उनको उसकी फ्रेग्रेंस क्वालिटी या उसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आप मिनीसो अगर इसको खरीदना चाहते हो तो मिनीसो के स्टोर पे जाइए, वहां पे आप इसको अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। अपना जो भी आपका गिला शिकवा को शक शुबा है आप दूर कर सकते हैं जाके। जब आप इसको लगाएंगे आप अच्छे तरीके से इसको लगा के एक दिन पूरा दीजिए इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, तभी डिसीजन बनाइए कि आपको इसे खरीदना है या नहीं, बिकॉज ये मेरी तरफ से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा रिव्यू मिनीसो गार्डन ऑफ मिरर विंटर ब्रीजेस परफ्यूम के रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, या आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। एक और चीज, अगर आपका कोई फेवरेट डिजाइनर फ्रेग्रेंस है जिसका आप अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव या क्लोन ढूंढ रहे हैं और अभी तक आपको मिला नहीं है, तो उसका नाम भी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली मुलाकात तक महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंजॉय लाइफ एंड टेक केयर।